सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन करियर टॉक। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BUMS कोर्स के बारे में। देखो, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, अगर आपका 11th-12th में बायो था और अगर आपको पता नहीं है कि बायो में MBBS, BDS, सर्जरी, नर्सिंग के अलावा और क्या क्या स्कोप हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आपको आज बताने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में कि क्लास 12th में अगर आपने बायो लिया है तो बायो वालों के लिए एक और मार्केट में स्कोप अवेलेबल है, जिस कोर्स का नाम है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं कि क्या होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड ऑल। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी दैट इज BUMS होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कोर्स करिकुलम वगैरह क्या है, इसका स्पेशलाइजेशन के बारे में हम जानेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन से स्पेशलाइजेशन वगैरह हैं, हायर एजुकेशन स्कोप क्या है, BUMS के बाद आप और क्या क्या पढ़ाई कर सकते हो, हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हो। ठीक है, BUMS के कोर्सेज का स्कोप क्या है भाई, आगे जॉब वगैरह कैसे मिलेंगी, ये सारी चीजें, जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हम देखेंगे, और बेस्ट कॉलेज का भी नाम देखेंगे इंडिया के जो BUMS कराती है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। तो चलते हैं यार कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये होता क्या है, BUMS क्या है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन है क्या। तो भाई ये एक BUMS जो है फुल टाइम ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि 5.5 ईयर का बैचलर प्रोग्राम होता है, फॉलोड बाय 1 ईयर का इंटर्नशिप यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको सर्जरी करना सीखोगे आप, एक्सरसाइज वगैरह हो गया, क्यूपिंग हो गया, थेरेपीज हो गया, डायफोरेसिस हो गया, टर्किश बाथ वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। देखो, यूनानी हमको पता है ये बाहर के देशों से ये हमारे इंडिया में ये मेडिकल प्रैक्टिसेस वगैरह आया था। तो बाहर के देशों में कुछ यूनानी मेडिसिन के बारे में बात करें तो कैसे बोल सकते हो, ओल्ड जमाने के जो मेडिसिन होते हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न मेडिसिन के साथ यूज करना, यही सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, अब हम बात करें यूनानी मेडिसिन की, तो जैसे कि आप देख सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस इन बॉडीली फ्लूइड्स, humors and utilize herbal remedies, dietary regulation and alternative therapies to cure diseases। तो भाई जो कि भाई हमारा मेथड है कि भाई या तो हम क्या बोल सकते हैं, एलोपैथी दवाई खाकर, हेम्योपैथी दवाई खाकर चीज़ों को ठीक करें, या इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन आता है दैट इज यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन में जैसे हमारा वो कप थेरेपी वगैरह नहीं होता है, बॉडी में कप थेरेपी देते हैं, हीट कर कर लगाना, ठीक है, लीच वगैरह हो गया, उसके बाद यही सारी चीज़ें हमारी यूनानी मेडिसिन में आती हैं। और अगर हम बात करें अपने इंडिया में तो ये रिकॉग्नाइज्ड है हमारे मेडिकल काउंसिल से। ठीक है, और ये इंडिया में, पाकिस्तान में और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए देखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके बारे में मोर डिटेल। तो ये कोर्स का जो नाम है सब लोग को पता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट के कोर्स है जो कि क्लास 12th के बाद करते हैं। ठीक है, 5.5 ईयर प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइप एनुअल होता है, मिनिमम 50% 12th में होना चाहिए, साथ साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। जिसका एडमिशन होता है वो मेरिट या एंट्रेंस बेस पे भी होता है। मेरिट यानी कई कॉलेज तो आपको मेरिट बेस पे डायरेक्ट दे देती हैं, बट कई जगह एंट्रेंस बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है। कोर्स की फीस की बात करें तो 50,000 से लेके 60,000 के आसपास, 6 लाख के आसपास आपकी फीस पूरा लग सकता है। एवरेज सैलरी की बात करें तो यहाँ से 3 लाख से 10 लाख पर एनम के आसपास आपकी एवरेज सैलरी होगी अगर आप ये कोर्स करते हो, उसके बाद जॉब करते हो तो। ठीक है, कुछ रिक्रूटिंग एरियाज की बात करें तो यूनानी क्लिनिक हो गया, यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में आप प्रोफेसर का काम कर सकते हो, वहाँ के लैब इंचार्ज बन सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम सकते हो, यूनानी कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो, ये सारी आपकी कुछ रिक्रूटिंग एरियाज रहेगी। जॉब पोजीशंस की बात करें तो कंसल्टेंट, लेक्चरर, साइंटिस्ट, थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, हकीम, प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह भी आप कर पाओगे। ठीक है, अब BUMS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे बताया, मिनिमम एज जो है यहाँ पे कह रहा है, मिनिमम एज ऑफ द अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट बी 70, मतलब क्लास 12th के बच्चे आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम की बात किया जाए तो ये देखो, यहाँ पे एस्पिरेंट मस्ट स्टडी उर्दू
अरब पारसी लैंग्वेज एट देयर सेकेंडरी लेवल। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि उर्दू, अरब या पारसी लैंग्वेज आपकी सब्जेक्ट में होना चाहिए, क्लास 12th में आपका होना चाहिए इनमें से एक भी सब्जेक्ट, ठीक है। फिर बात करें 50% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए 12th में, और ये इसके साथ साथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और अगर मैथ भी चले, बायोलॉजी प्लस मैथ ऐसा वाला अगर है तो भी आप एलिजिबल हो यहाँ पे। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे नीट, यूजी और OJEE जो है वो कंडक्ट करती है नेशनल और स्टेट लेवल पे इसके एग्जाम्स को, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं तो इसमें कोर्स में क्या क्या चीजें रहेगी। फर्स्ट ईयर में आप यहाँ पे अरेबिक एंड मैंटिक व फालसा जो सब्जेक्ट के नाम है, ये कुछ कुलियात, उमूर ई ताबिया, ताशरी उल बदान, मुनाफ उल अज़ा, तो ये कुछ उर्दू के सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू के नाम से यहाँ पे हैं। इन सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी के साथ साथ थर्ड ईयर में कम्युनिकेशन स्किल्स और कुछ ये उर्दू सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो BUMS स्पेशलाइजेशंस की बात करा जाए तो यहाँ पे कोई अलग से स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये खुद ही एक कोर्स है, तो आप डायरेक्ट ये इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी से आप डिप्लोमा कर सकते हो। आगे बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये तो यही है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो आप यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में, ठीक है। मास्टर कर सकते हो मेडिसिन इन यूनानी में। इसके साथ साथ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मतलब PhD भी कर सकते हो यूनानी मेडिसिन से, ठीक है। अगर हम स्कोप की बात करें तो आप हकीम बन सकते हो, यूनानी इंस्टीट्यूट के लेक्चर बन सकते हो, यूनानी कंसल्टेंट बन सकते हो, यूनानी थेरेपिस्ट बन जाओगे, यूनानी मेडिसिन फार्मासिस्ट बन सकते हो, यूनानी केमिस्ट बन जाओगे। यही सब कुछ हमारे स्कोप थे। जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनानी कंसल्टेंट अगर आप बनते हो तो 3 लाख के आसपास आपकी एनुअल सैलरी रहेगी। यूनानी इंस्टीट्यूट के लेक्चर बनते हो तो 4.5 लाख के आसपास, यूनानी थेरेपिस्ट बनते हो तो 2.5 लाख के आसपास, हकीम बनते हो तो 3.5 लाख के आसपास, यूनानी केमिस्ट बनते हो तो 6.5 लाख के आसपास, और साथ ही साथ अगर आपने यूनानी मेडिसिन फार्मासिस्ट बनते हो तो 4 लाख के आसपास आपकी एवरेज सैलरी रहेगी। इसी के साथ साथ हम लोग आगे बात करते हैं बेस्ट कॉलेज की बात करें इंडिया में जो BUMS कोर्स कराती है तो उसमें से आता है हमारा ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में हो गया, फिर हमारा जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली का कॉलेज हो गया, फिर तमिलनाडु MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, फिर हम बात करते हैं दत्ता माघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया नागपुर का। इसी के साथ अलीगढ़ यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हो गया, है ना, अलीगढ़ में ही यही है। उसके साथ साथ अगर हम टॉप गवर्नमेंट BUMS कॉलेज की बात करें इंडिया में तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कुछ टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के जहां से आप BUMS कोर्स कर सकते हो। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, DSRI जोधपुर हो गया, केरला यूनिवर्सिटी हो गया, फिर डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी हो गया विजयवाड़ा का, शिवाजी यूनिवर्सिटी, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहत ही आता है, आयुर्वेद यूनानी तिब्बा कॉलेज कारोल बाग दिल्ली में हो गया, गवर्नमेंट निजाम तिब्बी कॉलेज हैदराबाद हो गया, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना भी ये सब कोर्स कराती है, ठीक है। आई होप आप वीडियो पसंद किए होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने का। चलिए मिलते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो जहां पे आपको बहुत सारे करियर गाइडेंस के टॉपिक्स वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आपका थोड़ा सा और करियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।